Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड यानी बीसीजी के ऊपर। बीसीजी के शेयर पर क्या बड़ी खबर आई है, क्या अनाउंसमेंट आई है। स्पेसिफिकली एनएससी की वेबसाइट पर कोई और न्यूज नहीं कवर करूंगा, केवल और केवल एनएससी की वेबसाइट पर जो न्यूज आई है वही हम डिस्क्लोज करने वाले हैं आज आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया देन प्लीज make sure to subscribe our channel as well. Our target is 1420. We already have 1413, so please hit the subscribe button. इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी क्रिप्टो की सीरीज ज्वाइन नहीं करी है जहां पर हम अगले 30 दिनों तक एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कैसे आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस सीरीज में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा देन प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन दैट सीरीज एज वेल। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयर प्राइस के ऊपर। अगर मैं स्क्रीनर पे जाऊं तो लगभग मुझे यहाँ पर 30 दिसंबर के बाद यानी 10:30 10 का जो ट्रेड हुआ था उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं दिख रही है। ट्रेडिंग पर ये स्टॉक बैन है। अब क्वेश्चन आता है ये ट्रेडिंग कब स्टार्ट हो सकती है, तो सीधा मैं आऊंगा एनएससी की वेबसाइट पर, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं गूगल पर जब पेनी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, जो गूगल पर जो भी न्यूज़ आती है मैं जनरली उसको इग्नोर करता हूं, क्योंकि ये ट्रेडिंग फ्राइडे हमारा पर्पस के लिए कि आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ मिले। तो नीचे जाएंगे, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाएंगे, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट आ चुकी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, जो मैंने लास्ट कवर करा था उसके बाद 30 अप्रैल का अनाउंसमेंट है, इसको अपन फटाफट से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिस्टिंग के लेकर कुछ है। फिर उसके बाद 1 मई पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फाइनली 3 मई वाला भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो 1 मई वाला है, जो सबसे पुराना वाला है, उसमें इन्होंने केवल और केवल यहाँ पर बताया कि हमने कुछ एक रेजोल्यूशन पास करे हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी, रिडक्शन ऑफ 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टू ईच। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करे, 3 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करे, बेसिकली उन्होंने अपॉइंटमेंट करी है और इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है, कंसोलिडेटेड स्क्रूटनाइज रिपोर्ट दी गई है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर रीलिस्टिंग को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसके बाद ईजीएम की अपडेट दी गई है। ईजीएम की अपडेट में बेसिकली वापस ये बोला गया है कि हमने किन किन को कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा, किसने शेयर करा, कब कब हुई, ई वोटिंग कैसे हुई। रिजोल्यूशन में 99%, जब रिडक्शन हुआ तो इतने लोगों ने फेवर करा, यहाँ पर कितने लोगों ने फेवर करा, मतलब काफी लोगों ने सपोर्ट करा। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन में 51% ज्यादा चाहिए होते, बट अच्छा खासा इनको सपोर्ट मिला है। और सपोर्ट मिलने के बाद इन्होंने एक तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करी, वापस वही चीजें रिपीट हो रही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेटिफिकेशन हुआ है यहाँ पर, फिर बेसिकली इसमें रेटिफिकेशन हुआ है और अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंटमेंट करा, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ करा है। और थैंक यू, इसमें भी मुझे रीलिस्टिंग से मिलता जुलता कोई भी कमेंट या कोई भी कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं। अब रीलिस्टिंग का कहाँ पर आता है, तो रीलिस्टिंग का आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चलते हैं, ये वाले पर, जो ये वाला है आप देखेंगे यहाँ पर 3 मई 2025 इन्होंने यहाँ पर अपन को अपडेट दी है कि क्या क्या हम अपडेट करने वाले। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी एंड होल टाइम डायरेक्टर सीएफओ सीईओ, ये पास्ड हो गया, डेफर्ड हो गया, पास्ड हो गया, डेफर्ड हो गया, विल टेक ओनली आफ्टर एंड कंप्लीशन ऑफ लीगल क्लियरेंस। के बाद ये हो जाएगा, अपॉइंटमेंट पास तो हो चुका है लेकिन डेफर हो चुका है। इसके अलावा की क्लेरिफिकेशन है, कंडीशनल कंसेंट है, नो फाइलिंग ऑफ सिलेक्ट अपॉइंटमेंट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन लीगल स्टेटस, क्योंकि आप लोगों को पता है इनका केस चल रहा है और उस केस के कारण इन्होंने ज्वाइंट में भी केस फाइल कर रखा है। बीएससी को ये बोलना चाह रहे हैं कि फटाफट से हमारी लिस्टिंग चालू कर दीजिए। तो उस ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लीगल स्टेटस पर जो हमारा अपडेट है। द कैंडिडेट हैव इन्फॉर्म द कंपनी दैट द लीगल हियरिंग्स ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड ऑन 1 मई 2025, यानी 1 मई 2025 को ये लीगल हियरिंग होने वाली थी, जहां पर ये भी डिसाइड हो सकता था कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, कैसे होगी, कितने बजे होगी, कहां पर होगी, सारी चीज डिसाइड हो सकती, कुड नॉट बी टेकन अप एज शेड्यूल, शेड्यूल पर नहीं ली जाए ड्यू टू कोर्ट समर रिसेस एक्सटेंडिंग टिल सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी कि 15 जून 2025 तक कोर्ट का समर रिसेस एक्सटेंड हो गया है। देयर फाइनल कंसेंट, जो फाइनल कंसेंट आने वाली है, आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर दैट पीरियड, यानी केवल उस समय के बाद फाइनल कंसेंट आ जाएगी, यानी उसके बाद हमें जल्दी यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। And accordingly, resolution 3 and 4 will remain deferred until such time that legal clearances are completed and final consents are reserved. ये जो फाइनल कंसेंट बोले जा रही है, ये फाइनल कंसेंट इनके लिए बोली गई है। ठीक है, ये लिस्टिंग के लिए नहीं बोली है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये फाइनल कंसेंट इनके लिए बोली गई है। बट लीगल स्टेटस में देखिए, कोर्ट में भी रिसेस चल रहा है, समर ब्रेक चल रहा है, तो उसके बाद ही वहां पर लीगल पर हियरिंग होगी और उसके बाद ही लिस्टिंग पर भी डिसाइड हो सकता है। तो अभी के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। आपके लिए अपडेट है, अगर आप हमारी सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कैसे हम क्रिप्टो पर छोटी से छोटी कैपिटल, 50 रुपए कैपिटल के साथ और 150 रुपए के टारगेट के साथ डेली आते हैं, डेली लाइव आते हैं, अगर वो सीरीज जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर आप फटाफट से जुड़ जाइए। काफी सारे लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है।
आप भी फटाफट से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अब हम अगली वीडियो बीसीजी पर तभी बनाएंगे जब हमें इसमें कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती हुई देखने को मिली। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।